नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों का आपका पोट्री का सेक्शन जो है उसका चैप्टर 1 द फाउंटेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10th का इंग्लिश का पोट्री सेक्शन है जिसका लेसन है द फाउंटेन। लिखा गया है जेम्स रसेल लॉवेट के द्वारा। ये कविता द फाउंटेन का मतलब होता है जैसे फुहारा, फव्वारा। आप देखे होंगे ये जो समय चल रहा है, हो सकता है किसी दिन फुहारा पड़े। बरसात ऋतु में अक्सर ठंडी में फुहारा पड़ता है, एकदम बहुत छोटे छोटे पानी के कण होते हैं और झुंड में ऐसे चलता रहता है। इस कविता के माध्यम से जेम्स रसेल लॉवेट जो इस कविता के लेखक हैं, राइटर हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो फुब्बारे का गुण है जिसमें वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, बहुत धैर्यशील रहता है, अनवरत अपने कार्यों को करता रहता है, कभी थकान नहीं महसूस करता है, तो ये सारे गुण मेरे अंदर हो जाते तो बड़ा अच्छा होता। तो इसको जो है कवि जो है बताने की कोशिश कर रहा है इस कविता के माध्यम से कि जो फुब्बारे के अच्छाइयाँ हैं, जो इसके गुण हैं, वो मेरे अंदर हो जाता तो बहुत अच्छा। तो चलिए देखते हैं इसको क्या दिया गया इसमें। तो फुब्बारे का पूरा वर्णन किया गया है, उनको कैसे कब किस अवस्थाओं में दिखाई देता है। तो एक एक अवस्थाओं को हम पढ़ते चलते हैं, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आपको बताते चलते हैं। जैसे पहला पैरा है, कविताएं हैं, पैरे में रहेंगी, तो आप 4-4 लाइन की पैरे हैं, तो आप उसमें जो है उसका पढ़ते रहिए, आप समझते रहिए। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कवि कह रहे हैं कि ये जो फुब्बारा है इनटू द सनशाइन, सनशाइन मतलब होता है सूर्य के प्रकाश में, सनशाइन सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट पूरा प्रकाश से भरा होता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग उछलते हुए, लीपिंग होता है उछलते हुए, फ्लैशिंग फ्लैश का मतलब चमकते हुए, चमकते हुए फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न सुबह से, टिल नाइट मतलब रात तक यह गुब्बारा उछलते हुए चमकते हुए सूर्य के प्रकाश में, पूरे प्रकाश में चमकते हुए दिखाई देता है। अगला पैरा है इनटू द मूनलाइट। कवि कह रहा है कि ये गुब्बारा जो है मूनलाइट चंद्रमा की रात में, यानी रात को जब चंद्रमा उदित होती है, निकलती है, उसके प्रकाश में कैसे दिखाई देती है। कहना कि व्हाइटर देन स्नो, व्हाइटर, व्हाइट सफेद है, व्हाइटर माने सफेद, क्या है देन स्नो बर्फ से भी अधिक सफेद होती है। वेविंग सो फ्लावर लाइट, वेव मींस होता है तरंग करना, गति करना, हिलना, सो फ्लावर लाइट पुष्पों की तरह, फूलों की तरह हिलता रहता है। गुब्बारा क्या होता है, पुष्पों की तरह हिलता रहता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब जब हवाएं चलती हैं तो यह गुब्बारा फूलों की तरह, पुष्प की तरह ऐसे ऐसे हिलते हुए दिखाई पड़ता है। इनटू द स्टार लाइट, कवि कह रहा है कि ये फुब्बारा तारों वाली रात में, जब रात को चंद्रमा उदित होता है तो उसके आसपास देखेंगे आप तो पूरे तारे निकले होते हैं, टिमटिमाते रहते हैं आसमान में, ऐसे लगता है कि सब सीएफएल जल रहा है, बिजली का जो सीएफएल होता है, ऐसे पूरा आसमान बहुत ही अच्छा सीन दिखाई देता है आपको। तो देखिएगा, कभी आप ध्यान करिएगा। रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे मींस होता है फुहार, फुहार की तरह से गति करता रहता है, तेज गति से चलता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, कभी कह रहा है कि ये फुब्बारा आधी रात को भी खुश रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्नचित्त रहता है। अगला पैरा है इनका इवर इन मोशन, कभी कह रहा है कि ये फुब्बारा जो है हमेशा अनवरत लगातार क्या करता है, मोशन माने गति में रहता, हमेशा गतिशील रहता है। ब्लिथम एंड चेरी, ब्लिथम एंड चेरी का मतलब होता है, ब्लिथम माने भी होता है प्रसन्न, चेरी मतलब भी होता है प्रफुल्लित होना, आनंदित होना, हमेशा प्रसन्नचित रहता है, हमेशा आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन बर्ड, हमेशा हेवन मींस स्वर्ग, हमेशा ऊपर की तरफ, स्वर्ग इसका इशारा होता है आगे की तरफ, यानी विकास के रास्ते पे, अपने पथ पे अग्रसर होते हुए हमेशा चलता रहता है। नेवर अवेरी, कभी थकता नहीं है, यानी ये अपने कार्यों को अनवरत करता रहता है, हमेशा अपने कार्य के पथ पर आगे की तरफ बढ़ता रहता है, स्वर्ग की तरफ यानी ऊंचाई की तरफ बढ़ता रहता है, लेकिन कभी वो थकता नहीं, इसको थकान नहीं लगती है। अगला पैरा है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, ऑल माने सभी, वेदर मींस मौसम, ग्लैड मींस खुश होता है, प्रसन्नचित रहता है। ये फुब्बारा जो है सभी मौसम में, हर मौसम में खुश रहता है।
स्टिल सीन बेस्ट, अच्छा दिखाई देता है, अच्छा महसूस पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वो आगे की तरफ हो, चाहे वो पीछे की तरफ हो, या ऊपर हो या नीचे की तरफ गति हो, मोशन डायरेक्ट, गति ही इसका आराम है। ये मतलब ये कभी बैठ करके नहीं रुकता है, ये अनवरत अपने कार्यों को करता रहता है और कभी भी ये थकता नहीं है। फुल ऑफ ए नेचर, प्रकृति में पूर्ण रूप से इसके प्राकृतिक गुण होते हैं। नथिंग कैन टेम, कोई भी व्यक्ति इसको टेम मींस पालतू, कोई व्यक्ति इसको पालतू नहीं बना सकता, बांध के नहीं रख सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज मींस होता है बदलता रहता है, एवरी मोमेंट माने हर क्षण हर समय परिवर्तित होता रहता है। इवन द सेम, फिर भी वो सेम उसी तरह का रहता है। ये गुब्बारा अपने कार्यों के प्रति कार्यशील बना रहता है। चीजलेस स्पारिंग, कह रहे हैं कि चीजलेस मींस होता है लगातार, स्पारिंग मतलब आगे की तरफ बढ़ते हुए, ऊपर उठते जाना, ऊपर की तरफ उठते हुए। चीजलेस कंटेंट, और लगातार कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट, प्रसन्नचित, आनंदित। लगातार ये हमेशा, चीजलेस मतलब होता है लगातार हमेशा आनंदित रहता है, प्रसन्नचित रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो। डाई एलिमेंट मतलब ये गुब्बारा हमेशा प्रसन्नचित रहता है और हमेशा ऊपर की तरफ उठते चला जाता रहता है। लास्ट पैरे में कवि कह रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, वैभवशाली, अच्छा, जो बहुत अच्छा। क्या था फाउंटेन, ये गुब्बारे का जो शानदार गुण है, अच्छाई है। लेट माई हार्ट बी, ये मेरे अंदर भी हो जाता। कौन कौन सा गुण है? फ्रेश, जो इसकी ताजगी है, जो कभी थकता नहीं, हमेशा तरोताजा बना रहता है। चेंजफुल, हमेशा परिवर्तनशील रहता है, बदलता रहता है। कांस्टेंट, स्थिर रहता है। अपवर्ड लाइक दी, और हमेशा ऊपर की तरफ अर्थात अपने कार्य के विकास के पथ पर आगे की तरफ बढ़ता रहता है। ये सारे गुण कभी कह रहा है कि ये गुब्बारे का मेरे अंदर आ जाता तो बड़ा अच्छा होता। ये मैं अपने अंदर इन गुणों को देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो ये बच्चों आपका चैप्टर खत्म होता है। पोएम है, छोटी छोटी लाइनें हैं, छोटा छोटा पद है। कहीं भी कोई दिक्कत आपको महसूस हो तो आप हमें बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको फिर से इसको रिपीट कर देंगे। धन्यवाद।